हाय फ्रेंड, मैं वीके सिंह। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर त्रिकोणमिति को। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति कितना आसान है और ये 20 नंबर का चैप्टर है। तो हमारा चैप्टर है त्रिकोणमिति। तो कोई भी आपसे पूछ सकता है कि आप बताइए त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए त्रिकोणमिति को देखते हैं किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं त्रिकोणमिति। अब देखिए त्रिकोणमिति का डिफिनेशन इसी से आता है, इसी को तोड़ेंगे तो क्या क्या आता है। देखिए त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण का मतलब तो कोण ही होगा, और मिति का मतलब माप हो जाता है। यानी कहने का मतलब इसी से डिफिनेशन निकला। देखिए कहेंगे क्या, त्रिभुज के तीन कोणों के माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। बहुत ही आसान है। तो डिफिनेशन हमारा हो सकता है कि त्रिभुज के तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। इस प्रकार से आप डिफिनेशन बता सकते हैं। तो आसान है। अब इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं समकोण त्रिभुज आखिर में कौन है। तो दो त्रिभुज लेते हैं। जैसे एक त्रिभुज ले लिए हम ये, और एक त्रिभुज ले लिए ये। इसका नाम दे देते हैं, इसका पी क्यू आर दे देते हैं, यहाँ ए बी सी दे देते हैं। अब इसमें ध्यान देना है आपको कि ये दोनों में कौन समकोण त्रिभुज है। तो दोनों में ये समकोण त्रिभुज हुआ, ये समकोण त्रिभुज नहीं है। अब ये समकोण त्रिभुज है तो क्यों, और ये नहीं है तो क्यों, इस पर ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं। क्योंकि ये समकोण त्रिभुज इसलिए है क्योंकि इसमें दो भुजा यानी ए बी भुजा बीसी पर लंब है, या हम यूं कह सकते हैं कि भुजा बीसी ए बी पर लंब है। यानी कहने का मतलब जब दो भुजा एक दूसरे पर लंब होता है तो उसके बीच में बने कोण को हम लोग समकोण कहते हैं। यानी यहाँ पे समकोण बन रहा है, यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए समकोण त्रिभुज हुआ। और इसमें कहीं भी एक भुजा दूसरे भुजा पर लंब नहीं है, इसलिए इसमें कहीं 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है, इसलिए ये समकोण त्रिभुज नहीं हुआ। तो इसको खत्म करते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। अब इसमें तीन चीज होता है, लंब, कर्ण और आधार। तो इससे जानना बहुत ही जरूरी है, तभी जाकर के आप पूरे त्रिकोणमिति को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान देना है कि समकोण के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, कर्ण। और कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनस। कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस का फर्स्ट लेटर एच होता है, इसलिए इसको एच से सूचित करते हैं। और अब जिस एंगल की बात करते हैं, जिसके लिए हम लोग काम करते हैं, उस एंगल को थीटा मान लेते हैं। जैसे सी के लिए काम करें तो इसको हम लोग थीटा मान लेंगे। अब थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। याद रखना आपको, जी हाँ, लंब। लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर। यानी परपेंडिकुलर का फर्स्ट लेटर है पी, इसलिए इसको हम लोग पी से सूचित करेंगे। और ये लंब कर्ण हो गया। अब जो बचा उसको हम लोग आधार कहते हैं। आधार जिसका इंग्लिश नेम होता है बेस, इसका फर्स्ट लेटर बी है, इसलिए इसको बी से सूचित करेंगे। ये चीज क्लियर हो गया, ये आपको आना चाहिए। तो अभी देखिए हम लोग कोण सी के लिए देखे हैं तो लंब ए आया, कर्ण ए आया और आधार ए आया। अगर वहीं हम एंगल ए के लिए बोले तो इसके लिए बदल जाएगा। तो चलिए एक बार ध्यान देते हैं इस पर। तो फिर से वही समकोण त्रिभुज को हम लोग लेते हैं, जिसका नाम क्या है, ए बी सी। यहां पे देखिए, याद रखना आपको, ये समकोण त्रिभुज जहां पे 90 डिग्री कोण बनता है उसे समकोण कहते हैं। और इसके सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण कहलाता है, जिसको हम लोग एच से सूचित करते हैं। अब हम इस एंगल के लिए काम कर रहे हैं तो इसको हम थीटा मान लेंगे, और इसके सामने वाला भुजा ये हो गया, इसलिए इसको लंब कहते हैं। तो लंब को जो हम लोग पी से सूचित करते हैं,
और जो बच गया उसे आधार कहते हैं, यानी आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं। तो ये आपका हमें उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। तो आपको एक चीज याद रखना है कि समकोण के सामने वाला भुजा हमेशा हमेशा कर्ण कहलाता है और कर्ण को जो है एच से सूचित करते हैं। तो आगे हम लोग फिर से देखते हैं, चलिए इसको नोट कीजिए।